दरख्त के पत्ते भी खा कर दिन जिंदगी गुजारने लगे। दरख्त की छाले चबा चबा कर दिन काटने लगे। एक वक्त आया कि दरख्त का छाल भी खत्म हो गया, दरख्त का पत्ता भी खत्म हो गया। अब लोग भूख से बिलबिलाने लगे। कहा जाता है कि उस शब अबी तालिब के अंदर सबसे छोटा बच्चा जिसका नाम अकील बताया जाता है, वो भूख से बिलबिलाने लगता है और माँ से फरियाद करने लगता है, माँ मैं भूख से मर जाऊंगा वरना मुझे बचा, मैं मर जाऊंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माँ की ममता और मोहब्बत ऐसी होती है कि अपने मुंह का निवाला अपने बच्चों को खिलाना पसंद करती है, लेकिन अपने बच्चे को भूखा रखना पसंद नहीं करती है। वो अपना सर जमीन पर पटकने लगती है, सर फट जाता है, लोग उसे संभालते हैं और कहती रहती है मुझे छोड़ दो, मैं अपने लखते जिगर से पहले मर जाना चाहती हूँ। बलागत चले आइए, ताजीदारे फसाहत चले आइए, शहंशाहे बलागत चले आइए, ताजीदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा की गुल की महक मुश्कबारे खिताबत चले आइए। मौसूफ सामीन किराम, स्टेज पर रौनक के अफरोज उलमाए किराम और उस्ताद मोहतरम पर्दानशीब मार बहन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद करम हुआ, बेहद एहसान हुआ कि उसने मुझे और आप तमामी हजरात को दीनी महफिल में बैठने की, कुछ देर कहने और सुनने की तौफीक इनायत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आपको भी ऐसी महफिल में बार बार बैठने की तौफीक इनायत फरमाए। कहा जाता है कि ये महफिल दुनियावी एतबार से आज दुनिया की रस्म व रिवाज के एतबार से ये दुनिया की निगाहों में ये महफिल की कुछ हकीकत नहीं, लेकिन मेरे मोहतरम इस महफिल की हकीकत अल्लाह तबारक व तआला के निगाह में आला मर्तबा रखता है। इसी जगह पर कोई और महफिल होती, नाच गाने ड्रामे की महफिल होती, तो ये जगह तो कुछ भी नहीं, बल्कि इससे कई गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा भी जगह कम पड़ जाता। मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हर ईमान वाले को हिदायत दे
कि ऐसी महफिल में बार बार बैठे आए, अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकीदत और उनकी बड़ाई, उनकी तारीफ और दीन की सुन्नत और शरीयत की बात कहने और सुनने का बार बार मौका इनायत फरमाए। मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मखलूकात के नबी हैं, आखिरी नबी हैं। कहा जाता है, किताबों के अंदर आता है कि अब नबियों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है और अब न कोई दीन आएगी, न अब कोई किताब आएगा, अब न कोई रसूल आएंगे। ये हमारे नबी आखिर ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी है। मेरे मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई और अरबी के मुशरिकीनों ने, कुफ्फारों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दीन की दावत दे रहे थे उसको बुझाने की कोशिश करने लगे, उसे ख़त्म करने की हमेशा साजिश क्या करते थे। कहा जाता है कि जब भी कोई महफिल होता कुफारों का तो बस यही होता कि कैसे हम मोहम्मद और मोहम्मद के मानने वालों को ख़त्म किया जाए, बाकी कोई दूसरी बात नहीं होती। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलन पहले छुप छुप कर इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दिया और लोग इस्लाम के अंदर ज़ौक़ दौर ज़ौक़ आते रहे। इसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने भी आपके कदम बकदम मिलाकर दीन की दावत देना शुरू कर दिया और कभी भी आप और आपके सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास जाकर इस्लाम की दावत देते और कहते, लोगों अल्लाह एक है, रब एक है, माबूद एक है, एक की इबादत करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाब व कामरान कर देगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई और हुक्म हुआ कि आप खुले आम खुल्लम खुला दिन की दावत दे, तो उस वक्त के दौर के एतबार से अरब का ये दस्तूर था कि किसी भी कोई महफिल सजाना होता या कोई किसी से बात करना होता तो अरब की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर, वहाँ की पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर, वहाँ से कबीला वाइज नाम लेकर और आवाज लगाते और वहां लोग जाकर वहां जमा हो जाते, फिर वो अपने दिल की बात को रखते। इसी कदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहाड़ की चोटियों पर चढ़कर आवाज लगाया और सारा मक्का जमा हो गया। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब हुआ और कहा कि लोगों, मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे
दुश्मनों की एक जमात है जो तमाम हथियारों से लैस है और वो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? क्या इस बात को सच जानोगे? तमाम लोगों ने बैक ज़बा होकर कहा, ऐ मोहम्मद, मैं आपको सच्चा जानता हूँ, मैं आपको अमीन मानता हूँ, आप जो बात कहेंगे वो हकीकत होगा, वो सच्चा होगा, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक इसी कदर एक जो जिंदगी आने वाली है, मौत के बाद जो जिंदगी आएगी और वहाँ एक दर्दनाक अज़ाब होगा जिनका नाम जहन्नम है, उससे हिफाजत के लिए आप लोग ईमान के अंदर दाखिल हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लीजिए, अल्लाह एक है, रब एक है, उसी की इबादत कीजिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इतना कहना था, जो आपके दोस्त थे वो आपके दुश्मन हो गए, जो आपके गले पर बोझा दिया करते थे, जो आपके पशाने पर बोझा दिया था, वो आपके खून के प्यासे हो गए और हमेशा इस इंतजार में रहा करते थे कि नौज़ुबिल्लाह कब मौका मिले कि मोहम्मद का मैं काम तमाम कर दूं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये दिन जो हम तक पहुंचा है यूँ आसानी के साथ नहीं पहुंचा है, बल्कि बहुत मेहनत, बहुत मुशक्क़त के साथ ये दिन हम तक पहुंचा है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन ने अपने बच्चों को यतीम, अपनी बीवियों को बेवा, और कहा जाता है कि सारा चीज छोड़ छाड़ कर, सारी चीज़ों की कुर्बानी देकर ये दिन हम तक पहुंचा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अबू जहल ने, उसके बाद अबू जहल की एक मीटिंग होती है जिसमें कहा जाता है कि आप मोहम्मद का दीन जो है, इस्लाम जो है, बहुत जोरों से फैल रहा है, ऐसा ना हो कि आप हमारे बाप दादाओं का दीन जो लाया हुआ है उसे खत्म कर दे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत सारी बातें आई उस महफिल के अंदर। एक बात आई जो अबू जहल का ये बात था कि मुसलमानों को बिल्कुल बायकाट कर दिया जाए, उनसे खरीदो फरोख्त, उनसे सलामो कलाम, उनसे लेन देन बिल्कुल बायकाट कर दिया जाए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उस वक्त के मुसलमानों को शब अबी तालिब के अंदर बंद कर दिया गया। मुसलमानों से सलाम व कलाम, लेन देन, खरीदो फरोख्त बिल्कुल खत्म हो गया। जो चीजें थी, खाने पीने के सामान, धीरे धीरे खत्म हो गए। दरख्त के पत्ते भी खा कर दिन जिंदगी गुजारने लगे, दरख्त की छाले चबा चबा कर दिन काटने लगे। एक वक्त आया कि दरख्त का छाल भी खत्म हो गया, दरख्त का पत्ता भी खत्म हो गया। अब लोग भूख से बिलबिलाने लगे। कहा जाता है कि उस शब अबी तालिब के अंदर सबसे छोटा बच्चा, जिसका नाम अकील बताया जाता है, वो भूख से बिलबिलाने लगता है और माँ से फरियाद करने लगता है, माँ मैं भूख से मर जाऊंगा, वरना मुझे बचा, मैं मर जाऊंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माँ की ममता और मोहब्बत ऐसी होती है कि अपने मुंह का निवाला अपने बच्चों को खिलाना पसंद करती है, लेकिन अपने बच्चे को भूखा रखना पसंद नहीं करती है। वो अपना सर जमीन पर पटकने लगती है, सर फट जाता है, लोग उसे संभालते हैं और कहती रहती है, मुझे छोड़ दो, मैं अपने लखते जिगर से पहले मर जाना चाहती। मेरे दोस्तों, जरा सोचो कैसी संगीन घड़ी थी, कितना भयानक मंजर था, मगर इकरार मोहम्मद से मुंह ना मोड़ा। लोग कुफारे मक्का ने इस वाकया को देखकर मजाक उड़ाने लगे। मक्का के गलियों में ये मुसलमानों से कहने लगे, क्या है मुसलमानों, तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दो तो हम तुम पर से सारा पाबंदियां हटा लेंगे, सारी चीजें खत्म कर देंगे, तुमसे लेन देन, सलाम व कलाम सब शुरू कर दिया जाएगा, तो मोहम्मद को छोड़ दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुसलमानों ने जवाब दिया है, कुफार सुन लो, हम हक पे आ चुके हैं, दरबार मोहम्मद में इकरार मोहम्मद कर चुके हैं, लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं, आग के बिस्तर पर सो सकते हैं, भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ सकते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार नहीं कर सकते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों,
कहा जाता है शब अबी तालिब के अंदर 3 साल गुजरने वाली थी, पूरा होने वाला था कि आपके चचा अबू तालिब आते और कहते भतीजा अब बर्दाश्त की ताकत नहीं, मुझे तलवार चलाने की इजाजत दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाते हैं और कहते चचा सब्र करो, आज हम लोग इंशाअल्लाह इस घाटी से बाहर आ जाएंगे। कहा जाता है कि जो अहदनामा लिखकर खाना काबा के दीवार पर लटकाया गया था उसे दीमक चाट जाता है, तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कहा जाता है कि मुसलमानों ने उस वक्त इतना मुसीबत और मसाइब आलाम बर्दाश्त किया। क्यों कर बर्दाश्त किया? क्या वो कमजोर थे? क्या वो बेबस थे? हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। वो तो अर्शो फर्श के, लूहो कलम के, शजरो हजर के रसूल हादी बनकर आए थे। और जो रसूल हादी बनकर आता है अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा कादिर बनाकर भेजता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी ताकत और कुव्वत थी कि अकेले आप 1000 पर काफी पड़ जाते। आप 1000 को अकेले भारी पड़ जाते। लेकिन मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, रहमत बनाकर भेजा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की बख्शिश और निजात के लिए हमेशा परेशान रहा करते थे, हमेशा रोया करते थे, सजदों में रोया करते थे। कहा जाता है कि एक सजदे में पूरी रात गुजार देते, क़याम के अंदर पूरी रात गुजार देते। बस इसी गमगीन रहा करते थे कि आखिर हमारे उम्मत के साथ क़यामत के दिन कैसा मामला होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ मेरे महबूब से पूछो आखिर इतना परेशान क्यों है, इतना गमगीन क्यों रहते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते और कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम अर्ज करते हैं और कहते हैं रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम अर्ज किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलाम दरियाफ्त फरमाते हैं कि आखिर आप इतना परेशान क्यों रहते हैं, इतना परेशान क्यों रहते हैं, इतना आप गमगीन क्यों रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इस बात से गमगीन रहता हूँ कि आखिर हमारे उम्मत के साथ कल क़यामत के दिन कैसा मामला होगा। मैं डरता हूँ कैसा ना हो कल हमारी उम्मती का जो अमाल तोला जाएगा तो दूसरे उम्मतियों से अमाल हमारी उम्मती का कम हो जाएगा। क्योंकि हमसे पहले जो उम्मती थे उनका उम्र 950 साल, 850 साल, 400 साल, इतनी लंबी उम्र गुजरी है। लेकिन हमारे उम्मती का उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल की जिंदगी है, उसके अमाल का कैसे मुकाबला हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम हाथ पकड़कर ले चलते, उस जगह पर जाते हैं जहां काफिर और मोमिन दोनों बंदे मफून होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर खड़े करते हैं और एक काफिर के कब्र पर हाथ मारते हैं और कहते हैं कुम बिस्मिल्लाह। जैसे वो काफिर आवाज सुनता है फौरन बाहर आता है और मुंह से हाय अफसोस की आवाज आती रहती है, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उसे फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम एक ईमान वाले की कब्र पर हाथ मारते हैं, एक मुसलमान के कब्र पर हाथ मारते हैं और कहते हैं कुम बिस्मिल्लाह। जैसे वह ईमान वाला मुसलमान आवाज सुनता है फौरन बाहर आता है और जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा आती रहती है, उनका चेहरा रोशन होता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर मुर्दा को फिर हुक्म देते हैं कब्र के अंदर चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होते हैं और कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी अभी आपने जो माजरा देखा है, एक काफिर का
हालत देखा है और एक ईमान वाले का हालत देखा है। ठीक इसी कदर कल क़यामत के दिन हर एक ईमान वाला, हर एक कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला अपने कब्र से कलमा के साथ उठाया जाएगा और उसका चेहरा रोशन होगा और काफिर का यही हाल होगा, उसका चेहरा काला होगा और जबान से हाय अफसोस की सदा आती रहेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सुनना था कि तशल्ली व तशफ़ी हो गई। आप मेरे मुहतरम बुजुर्गवार दोस्तों, जिस कदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की बख्शिश, अपनी उम्मत की निजात के लिए हमेशा गमगीन रहा करते थे, लेकिन अफसोस है कि आज हम उनकी उम्मत होकर अपनी शरीयत और सुन्नत को ताक पर रख देते हैं, बस अपनी मनमानी जिंदगी गुजारते हैं। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आपको भी कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए, सुन्नत व शरीयत की पाबंदी करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।